अभय, इसमें प्रतिमा की क्या गलती है? वो तो मना कर रही थी। हमी ने जिद करके बच्चों को खिलाया। हमारी वजह से उसे इतना जलील होना पड़ा। हम क्या करते अभय? वो बच्चे जमीन पर बैठकर खा रहे थे, हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने उन्हें अपने साथ बिठा लिया। हमें नहीं पता था कि त्रिभुवन भैया को इतना बुरा लगेगा। तुम ऐसा कुछ मत सोचो सुरभि। अगर इन लोगों ने त्रिभुवन भैया की बात को लेकर अगर कोई भी इश्यू बनाया तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। सुरभि, तुम परेशान मत हो, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना सब संभालने के लिए, कुछ नहीं होगा। अभय, सुरभि, त्रिभुवन जो कह रहा है वो सही है। तुमने अमर की बेटियों को डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खिलाया। जी। जी? अरे तुम्हें जी कहने में कोनो संकोच नहीं हो रहा? हम 2 दिन के लिए घर से बाहर कहा गए कि तुम नौकरों के बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने लगे। तुम काहे ई घर के सारे कायदे कानून और संस्कारों को तहस नहस करने पर तुले हुए हो? अभय, तुम ई घर के हो, बचपन से तुमने ई घर के रंग ढंग को देखा है। तुम काहे ऐसे बदल रहे हो? अभी मार्कंडे आता होगा, उसे ये सब पता लगेगा तो जानते हो ना क्या होगा। माई, बात समझने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे हैं ना कि कितनी ठंड है, और इतनी ठंड में ये बच्चे फर्श पर बैठकर खाना खा रहे थे। हमसे वो देखा नहीं गया, इसीलिए इन्हें कुर्सी पर बिठाकर हमने खाना खिला दिया। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है माई? अरे क्यों बिना मतलब राई का पहाड़ बनाया जा रहा है? सुरभि, तुम देख रही हो ना कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, लेकिन तुम काहे चुप रह गई? काहे नहीं समझाया इसे? का तुम्हारे मैके में नौकरों को छाती पे बैठा के रखते हैं? कुछ देखा सुना नहीं है का? वो दोनों इतनी छोटी बच्चियां हैं, बहुत ज्यादा ठंड है ना। हमने बच्चियों को नीचे बैठे हुए देखा, हमें दया आ गई, बस इसलिए। देख लिया माई आपने? देख लीजिए अपनी बहू को, यही है आपकी बहू जिसे बड़ी शान से आप चांदी सौंप कर गई थी। जान लिया ना आपने? इसके मन में कितनी इज्जत है इस घर की प्रथा और परंपरा के लिए। जिसके दिल में संस्कार नाम की चीज ही ना हो, वो इस घर के संस्कार और परंपरा को क्या समझेगी? तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, ये घर में वही होगा जो होता आया है आज तक। मालिक और नौकर कभी एक थाली में नहीं खा सकते हैं। तुम दोनों अपनी हदें पार किए हो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे ये बच्चे भी तो इंसान ही है ना। हाँ, हमें मालूम है कि वो इंसान हैं, लेकिन उनके इंसान होने का ये मतलब तो नहीं कि हम सारे भेदभाव भूल जाए। अबे, भगवान ने दुनिया सोच समझ के बनाई है। तुम जानते हो तुम्हारे हाथ की उंगलियां छोटी बड़ी काहे हैं? अगर वो ऐसी नहीं होती तो तुम कौनो काम ठीक से नहीं कर पाते, तुम्हारा हाथ ठीक ढंग से नहीं चल पाता।
वैसे ही भगवान ने दुनिया चलाने के लिए ये व्यवस्था बनाई है। तुम काहे दुनिया को बरोबर करने पर तुले हुए हो? माई आप चुप रहो, अपनी जुबान बंद करो। हमें तुम्हारा पहाड़ा नहीं सुनना है। प्रतिमा और उसकी बेटियों ने ई घर के कायदे कानून का उल्लंघन किया है। उन्हें उनके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। माई, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। बेचारी प्रतिमा, वो तो बैठने को भी तैयार नहीं हो रही थी। हमने उससे कहा तब जाके बहुत मुश्किल से तैयार हुई वो। अगर आपको सजा देनी है माई तो हमें दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारी वजह से वो ऐसी हिम्मत कर पाई, तब तो सजा की हकदार तुम भी हो। ढोलकिया। जी माई। अमर और प्रतिमा को बुला के लाओ। माई जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माई जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माई जी बहुत बड़ी गलती हो गई। माई जी माफ कर दीजिए। और हम जो कह रहे हैं वो करो। जैसे तुमने हमारी गैर मौजूदगी में डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी बेटियों को खाना खिलाया था, अब वैसे ही पूरे घर के सामने तुम अपनी बेटियों के साथ वहां बैठकर खाओ। और तुम्हें खाना परोसेगी सुरभि। काहे कि उसको तुम लोगों पे बहुत दया आती है। ये सोचती है कि ऐसा करने से घर में बराबरी बनी रहेगी। चलो उठो तुम लोग और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाओ। माई जी एक बार हमको माफ कर दीजिए। माई जी हमारी बात का विश्वास कीजिए। हम जो कह रहे हैं वो चुपचाप करो। उठो जल्दी। ये घर के कायदे कानून का जो भी मजाक बनाएगा उसे उसके किए की सजा मिलेगी। जा तुम लोग। सुरभि तुम भी जाओ।
जैसे पहले खिलाया था वैसे ही खिलाओ। खिलाओ इन्हें। अमर, डाइनिंग टेबल को ले जाकर कबाड़ी के यहाँ फेंक आओ, हमें नहीं रखना इसे। तुम सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। आप भी कमाल करती हैं माई जी। यही काम अगर हमने किया होता तब भी क्या आप इसी तरह माफ कर देती? तब फिर सुबह को इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती हैं आप? जब से वो लड़की इस घर में आई है, इस घर की प्रथा, घर के संस्कार सब कुछ बिगड़ते जा रहे हैं माई जी। और इसी तरह चलता रहा ना तो पता नहीं कब तक बिगड़ता ही रहेगा। पुष्पा, पागल मत बनो। हमने जो किया है सोच समझ के किया है। और फिर तुम ये काहे भूल जाती हो कि वो पेट से है? झूठ बोल रही है वो लड़की, सरासर झूठ। कोई पेट वेट से नहीं है। वो आपको, इस घर को, हम सबको बेवकूफ बना रही है, खिलवाड़ कर रही है सबके साथ। अच्छा अब बस भी करो। क्या हो गया है तुमको? पागल हो गई हो क्या जो ऐसी अशुभ बातें कर रही हो? आप लोग हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास नहीं करना है तो ना करें, लेकिन देखिएगा हम एक दिन साबित करके दिखाएंगे कि वो नौटंकीबाज लड़की पेट से नहीं है।
तुमने प्रतिमा की चीख सुनी? अमर उसे मार रहा है। अबे अगर हमने अमर को नहीं रोका तो वो उसे मार देगा। सुरभि, रुको सुरभि, सुरभि। अमर, अमर, कुछ नहीं होगा। अमर, अमर मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। अरे क्या हुआ है तुम्हें? क्यों मार रहे हो इसे? शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए? अरे मर्द हो तो क्या अपनी सारी मर्दानगी इस कमजोर पर ही आजमा के क्या? हटो यहाँ से। प्रतिमा, प्रतिमा, हे भगवान, प्रतिमा, इतना क्यों मारा है इसे? क्या करती है इस बेचारी की? अमर अपनी पत्नी पर हाथ उठाने से पहले एक बार सच्चाई जानने की कोशिश तो की होती। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि तुम्हारी बीवी है, अरे तुम्हारे बच्चों की माँ है ये। तुमने तो उसे जानवरों की तरह बस पीट डाला। अरे तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है नहीं? अबे भैया बुरा मत मानिएगा, बचपन से नमक खाया इस घर का। आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं हम। आप लोगों ने भी हमें बड़ा प्यार दिया है, लेकिन कभी छोटे और बड़े का भेद नहीं भूले हम। लेकिन ये काहे नहीं समझती है? इसे पता होना चाहिए कि जितनी इसकी चादर है उतना ही पैर फैलाए। आपकी चौखट के भीतर पैर रखने से पहले ये अपनी औकात कैसे भूल गई? अरे तो क्या इसके लिए तुम इसकी जान ले लोगे? लोगों के यही तौर तरीके हैं भैया। आप लोग तो समझदार हैं, आए हमारे बीच में बोल के अपनी जबान और अपना समय खराब करते हैं। आप हमारे माई बाप हैं, लेकिन ये हमारे परिवार का मामला है। हम पति पत्नी आपस में सुलझ लेंगे। वैसे भी भैया अगर इतना भी नहीं करेंगे तो हमारी आबरू का रह जाएगी। आप लोग जाके आराम कीजिए। अमर बीवी पर हाथ उठा लेने से आबरू बढ़ती या घटती नहीं है। लेकिन तुम ये बात क्या समझोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर, शर्म आनी चाहिए। चलो सुरभि,